हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल ज्ञात करना। देखिए, एडवांस मैथ का जो सीरीज चल रहा है उसका ये दूसरा टॉपिक है। इससे पहले हम लोगों ने यूनिट डिजिट ज्ञात करना, इकाई का अंक ज्ञात करना पढ़ा था। देखिए, बहुत सारे लोगों को मन में ये चलते रहता है कि ये क्या टॉपिक है और फिर इन सब टॉपिक को आपने एडवांस मैथ में ही क्यों रखा हुआ है। तो भाई देखिए, एडवांस मैथ का जो टॉपिक है वो मैं डिसाइड नहीं किया हूँ, ये तो जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं उन्होंने ही इसको एडवांस मैथ के अंतर्गत इस टॉपिक को रखा हुआ है। रही दूसरी बात, तो मैक्सिमम मैं कहूँ 75 से 80% जो एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उन लोग क्या करते हैं, जो अर्थमेटिक के अंतर्गत जो मेजर टॉपिक जिसको लोग बोलते हैं, मैंने बहुत लोगों के मन मुंह से सुना है कि सर पहले आप चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, लाभ हानि बता दीजिए, इसमें से ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो ऐसे मेंटलिटी बना कर रखे हुए हैं। वैसे ही यदि हम एडवांस मैथ की बात करें, त्रिभुज चतुर्भुज है, घन घनाभ है, इसको ही मेजर टॉपिक समझते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आता है, लेकिन ये बोलना कि वही मेजर टॉपिक है और ये जो हमारा शेषफल ज्ञात करना है, यूनिट डिजिट ज्ञात करना है, बॉड मास है, इन सबको हल्के में लेते हैं लोगों को लगता है कि हमको तो फार्मूला पता है, भाग देना है, एक अंश होता है एक हर होता है, भाग देंगे शेषफल निकल जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, यही है। लेकिन बात यहाँ पे घात में होगी, घात के ऊपर घात होगा, उसमें शेषफल निकालना होगा। तो इस प्रकार एक क्वेश्चन को हो सकता है आप निकाल लें, आपकी कैलकुलेशन अच्छा हो तो, फार्मूला तो पता है, लेकिन 2 या 4 डिजिट को यहाँ पे भाग देने की बात नहीं होती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप हल्के में लेते हैं और बिना ट्रिक के चले जाते हैं। और आप जो वहाँ पे 1 से 2 मिनट में बना रहे हैं, तो 1 या 2 मिनट में आप बना तो लोगे, हो सकता है आंसर भी आ जाएगा, लेकिन आप अपना ईगो तो सेटिस्फाई कर लोगे कि मैंने क्वेश्चन बना लिया है। लेकिन क्या 2 मिनट में एक गणित का क्वेश्चन बनाना सही है क्या? आप खुद ही सोचिए। तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं एडवांस मैथ में जो सिर्फ आपको कैलकुलेशन पर बेस्ड नहीं रहता है भाई, उनको यदि आप ट्रिक्स नहीं बनाएंगे तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको हो सकता है वो 2 मिनट में भी ना बने। कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा जो आपका कितना भी कैलकुलेशन फास्ट क्यों ना हो, आप उसको 2 मिनट में भी नहीं बना पाएंगे। और यदि वहीं पे यदि एक छोटा सा ट्रिक लेकर आप लेके चल देंगे, यदि आप मुश्किल से आधा घंटा का एक लेक्चर देख लेते हैं, तो आप उस क्वेश्चन को देखते ही बिना पेन कलम उठाए भी आप जो है 10 से 20 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। तो चलिए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए जैसे देखिए ये 79 है। अब यदि मैं इसको कहूँ कि आप 9 से डिवाइड करें, एक होता है हमारा अंश, एक होता है हमारा हर, जिसको हम लोग न्यूमिनेटर और डोमिनेटर कहते हैं। अब जब हम 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, जब पूरा पूरा चला जाता है तो यहाँ पे शेषफल 0 कहते हैं। यहीं पे यदि 27 की जगह में हमारा 28 होता और हम यदि 9 से भाग देते तो देख लीजिए 9 तिया 27 हमारा जाता और एक जो बच जाता वही हमारा क्या कहलाता है? शेषफल है। मतलब जब अंश को हर से भाग देने के पश्चात जो शेष बच जाता है वही हमारा शेषफल कहलाता है। ये तो बहुत कॉमन और आज आप सभी के सभी जानते हैं इस बात को। तो चलिए कुछ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए डायरेक्ट बात करेंगे। देखिए, यदि आपसे क्वेश्चन आ जाए कि 23 को जब 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो आप सबको पता है आप कैसे भाग देते हैं। तो 7 का पहाड़ पढ़ देते हैं, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। तो आप यहाँ पे क्या लिख देते हैं कि भाई यहाँ पे मेरा +2 आएगा। लेकिन मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा, आप सबने यही तरीका देखा है कि पॉजिटिव है, बट चूंकि ये पहला क्वेश्चन है, छोटे से बड़े की ओर हम लोग बढ़ेंगे, छोटे क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चन की ओर। तो मैं आपको एक ऋणात्मक शेषफल निकालने का तरीका बताता हूँ कैसे। देखिए, इस क्वेश्चन के लिए +2 ये आ गया। अब यदि हम इसको आगे पढ़ते तो कैसे पढ़ते हैं, हमारा पहाड़ा 7 तिया 21 यहाँ पे 3 बार पढ़ा, अगर हम 7 चौक 28 कह देते तो हमारे यहाँ पे 28 आ जाता। तो देख लीजिए यहाँ पे देखिए हमने 7 तिया 21 कहा था, हमारे पास कितना वैल्यू दिया हुआ था? 23 दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इसको आपने देखा एक उससे कम और एक उससे हमने ज़्यादा देखा। तो यदि मेरा 7 तिया 21 21 आता है तो देखिए यहाँ से 2 हमको इसको और देना पड़ेगा, इसलिए मैंने +2 लिखा। लेकिन अब इस तरफ देखिए ये 28 है और यहाँ से कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है ना, मतलब हम इसको क्या लिख देते हैं? -5 लिख देते हैं, क्योंकि हमको तो 23 चाहिए ना। अब देखिए हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे तो 2/7 आ जाता तो आंसर 2 आ जाता। आंसर सही है, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरे तरीके से देखते हैं, यदि यहाँ पे -5 आता तो आप सबको पता है कि कभी भी शेषफल माइनस में आता है क्या? बिल्कुल नहीं, शेषफल माइनस में नहीं आता है। लेकिन हम अपने काम को आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस तरीका भी यूज़ करके देख लेते हैं। तो देख लीजिए 7 में से आपको क्या कर देना है? 5 घटा देना है, क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। क्या करना है, ऊपर में जब घात में माइनस में शेषफल आ रहा है तो आप क्या करिए, उसको हर में से घटा दीजिए। 7 में से -5 कर लीजिए, 7 - 5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 2। ये देखिए आंसर 2 आया था, ये भी 2 आ गया। तो ये है आपका दूसरा तरीका कि यदि आपको वैल्यू उसके जिसके नज़दीक कहो कम से कम मिलना चाहिए मुझे, तो इसके हिसाब से आपको क्या करना है, प्लस आए माइनस आए कुछ नहीं सोचना है,
बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये देखिए, अब बात करते हैं, देखिए यदि 9 का पहाड़ा पढ़ूँ भाई तो 9 चौका 36 होगा, तो यहाँ पे मेरा प्लस एक शेषफल आएगा। अब मैं बात करूँ यदि मैं इसी को 9 पंचे 45 करता है यदि, तब देखिए 45 में से 37 कितना कम है आपका, तो आप घटा के देखेंगे, घटा के देखेंगे कि नहीं देखेंगे। और जब आप घटा के देखेंगे मेरे भाई, तब आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, आपको देख लीजिए यहाँ पे कितने मिलेगा, आपको माइनस में मिलेगा 8, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 45 में से आप 37 को घटाइए तो आपको क्या हो जाएगा, मतलब ये इससे ज़्यादा है ना जी, तो ऐसे घटेगा 37 माइनस, ये देखिए मैं कैसे लिखूँगा, एक बार 37 में से आपने इसको ऐसे देखा 9 चौक 36 और ये 9 पंचे 45, तो इधर भाई हमारा प्लस बनाया, इधर आपका आएगा -8, तो इधर हो जाएगा -8/9, और 9 में से जब -8 करोगे आप तो बचेगा आपको 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए 1 ही आया। अब आप कहेंगे सर काहे कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ भाई, आपके माइंड को सेट कर रहा हूँ। देखिएगा कैसे जब बड़े क्वेश्चन आएगा तो यही आपके लिए फिर अभी जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है वो आपके लिए वरदान हो जाएगा। बस क्वेश्चन में बने रहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। अब यदि आप कहेंगे तो आप तो कैसे पढ़ेंगे इसको, 9 चौक 36 ही पढ़ोगे ना। अब चलिए देखिए, अब कॉम्प्लिकेटेड है कि आसान है, आप बताइए मुझे। 9 चौक 36 करेंगे, अब आप कैसे करेंगे, 44 में से 36 घटाएंगे, आपका कैलकुलेशन कितना ही फास्ट हो तब भी आपको तो कितना समय लगने वाला है देख लीजिए। आपको घटा के देखिए, 8 है कि नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या बनने वाला है, आपका आंसर 8 है। लेकिन इसी को अब आप मेरे तरीके से सोचिए, यदि मैं करता कि मुझे ये 9 पंचे 45 के नज़दीक दिख रहा था, ये देखिए मैं 45 सोचूंगा और इससे कितना कम है, -1 कम है, ठीक है ना। 45 से 44 घटा -1 आएगा। अब -1 में से आपको 9 करना है, तो देखिए 9 में से 1 चलेगा तो कितना बचेगा, 8। अब आप बताइए ये ज़्यादा सही है कि ये ज़्यादा सही है। हमको सही गलत नहीं सोचना है, सबसे काम की चीज़ नोट करके रखिए, कम से कम हमको शेषफल मिलना चाहिए, चाहे धनात्मक के रूप में मिले चाहे ऋणात्मक के रूप में मिले। हमने कहा 9 पंचे 45, तो हमने -1 कह दिया, और जब माइनस घात में आता है तो आप क्या कर लो, नीचे वाले से घटा दो, तो नीचे में मेरा क्या है, मेरा हर 9 है तो 9 में से 1 गया 8। क्लियर है क्या। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 111/4 है। तो आप क्या करिए, डायरेक्ट 4 का पहाड़ा पढ़िए, बस कुछ मत सोचिए कौन नज़दीक कौन दूर, कुछ नहीं, बस 4 का पहाड़ा पढ़ दीजिए। तो देखिए मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे करके दिखा देता हूँ भाई। 4 दूना 8 करोगे, क्योंकि 4 या 12 ज़्यादा हो जाएगा, 8 करोगे मेरे भाई, यहाँ पे 3 बचेगा। तो आप क्या करिए, डायरेक्ट क्या करिए, देखिए 4 8 32 होने वाला है, लेकिन यहाँ पे 31 दिख रहा है, तो आप कंट्रोल मत करिए, आप 7 चौक 28 मत करिए, ठीक है। आप पूरा करके देख लीजिए कि भाई मैं यहाँ पे 4 अट्ठे यदि मैं 32 करूँगा, 4 अट्ठे 32 करता हूँ, तो मेरे यहाँ पे 31 बचा हुआ है, जबकि 32 आ रहा है, तो आप -1 कर लो ना भाई, क्या दिक्कत है यार। पहले हमने 2 बार पहाड़ा पढ़ा तो 4 दूना 8 हुआ। ये देखिए मैं ऐसे भी करके आपको दिखा देता हूँ, यदि आपको ऐसी देखने का आदत है तो, लेकिन ऐसा आदत को बिगाड़िए मत अपना। 4 दूना 8 करेंगे, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको 31 दिख रहा है, तो आप लोग 4 अट्ठे 32 नहीं, ज़्यादा हो गया भाई, 4 सत्ते 28 कर लेता हूँ। क्यों करना भाई, मैं डायरेक्ट 4 अट्ठे 32 करूँगा, चूँकि -1 आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, 4 -1 करूँगा, तो इस प्रकार से मेरा आंसर 3 आएगा। हाँ, यदि आप 31 को 4 सत्ते 28 भी करते तो भी देख लीजिए 31 में से 28 जाएगा तो भी आपका आंसर 3 ही आने वाला है। तो मैंने क्या कहा आपको कि आपको कम से कम शेषफल लेके आना है, भले ही वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। निगेटिव आएगा तो हम बाद में उसको एक बार घटा लेंगे। क्लियर है क्या। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए यहाँ से हमारा जो है मेन कैलकुलेशन जो है यहाँ से स्टार्ट होगा। अब देखिए 35 है, 2 अलग अलग वैल्यू आ गया है। अब इसको आपको क्या करना है, शेषफल आपको निकालना है। अब आप एक चीज़ गौर करके देखिए, ये भी आपका भाई मेरे क्या है, अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, और ये हमारा तो फिर है ही है, लेकिन कोई किसी से कट रहा है क्या, बिल्कुल नहीं कट रहा। अब बताइए आपका कितना भी कैलकुलेशन हो, कितना समय लगेगा आपको इसको काटने में, लगेगा कि नहीं लगेगा। पहले आप गुणा करोगे फिर भाग करोगे। अब इसको देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आप क्या करिए, इसको अलग अलग समझिए। इसको समझिए कि ये 35/8 है, और इसको आप समझिए कि 31/8, ऐसे समझिए, ठीक है क्या। क्यों कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि आपको एक बार इसको इसके साथ गुणा भाग करना है और एक बार आपको इसके साथ गुणा भाग करना है, इसीलिए आपको ऐसे सोचना है। काल्पनिक है ये, मन में मान के चलना है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं 8 का पहाड़ा पढ़िए। 8 चौके 32 होगा, ठीक है ना। 8 चौक 32 हो जाएगा, फिर 8 पंचे 40 हो जाएगा, तो 3 भी यहाँ आप लिख सकते हो और 5 भी लिख सकते हो। कैसे पता चला, तो भाई मेरे यदि मैं 35 को करूँ तो 8 चौके 32 करूँगा तो +3 होगा, 3 ज़्यादा नहीं पड़ेगा जी। और 8 पंचे 40 करूँ तो कितना है, तो -5 लिख दो, क्योंकि 35 और 40 के बीच में 5 का अंतर नहीं है जी। क्लियर है क्या। ठीक, इस तरफ देखिए 8 का पहाड़ा पढ़िए, एक तो हो जाएगा 8 × 9 = 72, तो एक आ जाएगा आपको -1, ठीक है ना।
और अब 72 से कम पढ़ लो तो 8 नहीं पढ़े तो 8 8 64 पढ़ लो, और 64 को आप 71 से घटाइए, 64 को 71 से घटाइए आप तो कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। देख लीजिए इधर आपका आ जाएगा +3 लीजिए या -5 लीजिए, इस तरफ देखिए +7 लीजिए या -1 लीजिए। क्लियर हुआ क्या? मैंने कहा भाई जितना भी आपको अंश में संख्या दिया रहे सबको अलग अलग गुणा भाग करना है। हमने 35 को भाग दिया तो 8 तिया 24 किए, 8 तिया 24 किए ना, ठीक है, 8 तिया 24 नहीं किए भाई, 8 चौक 32 किए, 3 शेषफल बचा है, ठीक है, और 8 पंचे 40 किए तो -3 बचा। ये शेषफल हम ज्ञात कर रहे हैं ना भाई, शेषफल है ये। एक बार मैं लिख देता हूँ, ये देखो हमने 8 चौक 32 किया है, यहाँ से हमको क्या बचेगा +3 बचेगा, देखिए +3 आया। उसी प्रकार से मैं अगर क्या करूँ आपको 35 है भाई, तो यहाँ पे जब आप 8 का पहाड़ा 8 पंचे 40 करोगे तो देख लीजिए 35 में से जब आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा -5 बचेगा। क्लियर है क्या? ठीक है, तो चलिए फिर हम लोगों ने क्या देखा कि आप +3 लीजिए या -5 लीजिए, इस तरफ आप +7 लीजिए या फिर -1 लीजिए, आपकी अपनी मर्जी है। क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है मल्टीपल वाला, क्योंकि देखिए दो घात में 2 संख्याएं हैं और गुणा ग्रुप में, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको से समय लूँगा। अब देखिए मैं आपको ना चारों तरीका बताता हूँ कैसे। आप यहाँ से एक वैल्यू लीजिए और दोनों के लिए चेक करिए, वैसे ही आप एक बार इस वैल्यू को लीजिए और फिर से दोनों के लिए चेक करिए, आपका आंसर सेम आएगा। लेकिन आपको एग्जाम में सिर्फ एक ही चीज़ को पकड़ के लेके चलना है, एक बार सोचिए और उसी पे आगे बढ़ना है आपको। चलिए तो मैं आपको सबको करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए मैंने पहले क्या लिया, प्लस को लिया, इधर +3 मिला था, इधर +7 मिला था। तो कैसे करते हैं देखिए, गुणा के रूप में जब रहेगा तो अब आपको शेषफल बस का गुणा करना है, तो 7 या 21 हो जाएगा, और 8 से जब भाग देंगे तो भाई 8 दूनी 16, और देख लीजिए 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या? हाँ, आप इसी को ऐसा सोचते हैं कि भाई मैं 21/8 को 8 तिया जो है मैं 24 से करूँ तो कैसे रहेगा, तो भाई कर लो ना, 8 तिया 24 करोगे तो कितना बचेगा, -3 बचेगा। तो -3 में से जब आप 8 को घटाओगे, 8 - 3 करोगे तो आंसर कुल मिला के क्या बचेगा, 5 ही तो बचेगा ना भाई। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम इधर से +3 ले रहे हैं, इधर से हमने एक बार 7 के लिए चेक किया, अब हम एक बार -1 के लिए चेक करते हैं, क्योंकि दो वैल्यू आ सकता है ना, इधर भी दो वैल्यू इधर भी दो वैल्यू। पहले हमने +3 के लिए फोकस किया, 7 के लिए चेक किया, अब हम यहाँ पे 1 के लिए करते हैं। अब देखिए 7 में -1 को मल्टीप्लाई करिए, -3/8 आएगा। अब देख लीजिए अब माइनस जब आता है हर में तो अंश में, तो मैंने क्या कहा था, आप हर के साथ घटा दीजिए, तो 8 - 3 = 5 आ गया। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट की। अब देखिए हम लोगों ने इधर जो हमारा सेकंड क्या आया था, माइनस आया था, और इधर हमारा तो +1 और -1 आया था। अब हम देखिए -1 को लेके चलते हैं, तो -1 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई, अब यहीं पे एक नया चीज़ समझने वाली बात है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे -35 आया। अब आप सोचेंगे -35 को कैसे हम 8 से घटाएंगे, 8 - 35 करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करेंगे भाई, क्योंकि 8 माइनस में से -35 करोगे तो फिर माइनस आएगा, ऐसे मत करते रहो। आप 8 का पहाड़ा पढ़ते रहो जब तक इससे पॉजिटिव वैल्यू ना मिल जाए। देखो 8 से घटाओगे तब भी माइनस आएगा, 8 दूनी 16 करोगे तब भी माइनस आएगा, 8 तिया 24 करोगे अभी भी माइनस आ रहा है, 8 चौक 32, 8 पंचे 40। देखो 40 से आप जब घटाओगे 35, तब हमको सबसे पहला जो सकारात्मक वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने इसको क्या किया, 8 पंचे 40 किया, और 40 में से जब आप 35 को घटाओगे तो हमारा 5 आ गया। तो ऐसा कब तक करते रहना है, तो भाई जब तक पहला सकारात्मक वैल्यू नहीं आ जाए तब तक आपको ऐसा करना है, क्योंकि कभी भी शेषफल ऋणात्मक नहीं होता है। क्लियर है क्या, समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा एक बच गया -1 और -5, तो उसको भी कर लेते हैं। -1 और -5 को जब आप 8 से करेंगे, देखो माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन हमेशा प्लस होता है। अब देख लीजिए भाई 8 और 5 तो छोटा है, तो शेषफल भी वही आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये हमारा 4 तरीका था। आप प्लस को लेके बनाए, प्लस माइनस को बनाए, या माइनस प्लस को बनाए, या माइनस माइनस को बनाए, आपका आंसर सेम आने वाला है। ये देखिए मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया है। क्लियर है क्या? अब चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो अब आपको क्या करना रहेगा, आपको अब हर चीज़ के लिए अलग अलग सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब आप क्या करिएगा, डायरेक्ट बनाइएगा। डायरेक्ट कैसे, 9 का पहाड़ा पढ़िए, देखिए किसके नज़दीक का दिख रहा है आपको, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 18 5 23 होता है, ऐसे भी सोच सकते हैं आप, या 9 तिया 27 भी कर सकते हैं आप, तो आपको जहाँ सूचित लगता है। तो चलिए कहाँ से सोच के बनाया, तो चलिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, +5 लिख देते हैं, क्योंकि 9 दूनी 18 5 23 आपको तो पता ही है, क्योंकि छोटा क्वेश्चन होता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। इस तरफ को देख लीजिए क्या होता है, 9 चौक 36 सोचूंगा मैं, ठीक है क्या, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 में क्यों रुकूँ, क्योंकि आगे जाना पड़ जाएगा। मैं 9 चौक 36 सोचूंगा तो मुझे यहाँ पे -2 दिख रहा है,
क्योंकि 36 34 से 2 ज़्यादा है ना जी, इसलिए हमने -2 लिख दिया। ठीक है ना, 36 से 34 2 कम है, ऐसा सोच सकते हैं। अब देखिए ऊपर में प्लस और -2 बचा, और जब आप दोनों का गुणा करोगे तो 5 दूना 10 बचेगा, और यहाँ पे क्या दिखेगा आपको 9 दिखेगा। दिखा क्या? अब आप ये देखिए प्लस और इसमें हम जब गुणा कर लिए तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे माइनस है और ऊपर में बड़ा है, कैसे जाएगा? तो मैंने अभी आपसे क्या कहा मेरे भाई कि बड़ा छोटा नहीं सोचना है। देखो यहाँ से हम ऐसे अगर ये छोटा रहता तो हम तो डायरेक्ट हटा लेते। अब आप अगर ऐसा करोगे तो देखो 9 माइनस में से जब 10 घटाओगे तो -1 बचेगा, ये देखिए बचेगा। अब आप फिर से जब देखो, अब देख लीजिए, अब इसको देखिए ना 9 - 1, अब तो आप घटा सकते हो, तो 9 में से 1 गया, आपका बचेगा क्या 8 आंसर आएगा। अब लेकिन देखो भाई ये 2 ही बार में आ गया, तब तो मैं आपको करके दिखा दिया, लेकिन इससे वाले पहले क्वेश्चन में काफ़ी बड़ा था इसलिए मैंने करके नहीं दिखाया, मैं डायरेक्ट पहाड़ा सुना दिया। तो आप डायरेक्ट पहाड़ा जब आप सीख चुके हो तो ऐसा क्यों कर रहे हो? डायरेक्ट देखो ये तो 9 से बड़ा दिख रहा है, और जब अंश का मान 9 से बड़ा हो तो हम क्या करते हैं, पहाड़ा पढ़ते रहते हैं ना जी। तो पहाड़ा पढ़ लो ना भाई, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हो जाएगा, और जब आप 18 में से 10 को घटाओगे तब आपका आंसर आ जाएगा 8। तो देखो यहाँ से ही बन जाएगा, यहाँ से ही बन जाएगा, 1-2 स्टेप में बन जाता है तब बनाना सही बात है, बट अगर नहीं बन रहा था तब तो पहाड़ा पढ़ना ही पड़ेगा ना। तो आप एक ही ट्रिक को याद रखिए ना भाई कि आपको क्या करना है, 9 का मल्टीपल करते रहना है जब तक कि हमको पहला पॉजिटिव वैल्यू ना मिल जाए। क्लियर है क्या? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 8। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 43, 83 और 21। अब देखिए 21 दूना 42, 42 होता है ना, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ +1 दिख रहा है। अब इधर करके देखिए अगर आपको पूरा पूरा नहीं दिख रहा है, 21 का पढ़ा नहीं आ रहा है भाई, तो 20 के तो आसपास का तो दिख रहा है, 20 दूना 40 ऐसे दिख रहा है, तो 20 दूना है तो 21 दूना ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसको 4 गुना दिख रही है, देखो 20 चौक 80 होता है ना, तो ये देखिए 21 का नहीं पता, लेकिन ये क्या हो जाएगा 80 से प्लस आने वाला है, तो अभी 4 से गुणा कर लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब देखिए ये क्या है -1 आएगा, क्यों? क्योंकि 21 का जब 4 से आप देखोगे तो 84 आएगा हमारा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, लेकिन यहाँ पे तो 83 है, मतलब आपको एक कम करना पड़ेगा। अब देखिए इधर +1 है और इधर आपका -1 है। अब +1 और -1 को जब आप गुणा करोगे मेरे भाई तब तो -1 ही आएगा, क्योंकि प्लस और माइनस से गुणा हमेशा माइनस आता है। और नीचे में क्या है आपका 21 है, 21 है ना, तो ये देखिए हमने 21 लिख दिया। अब 21 में से आपका 1 चले गया, तो आपका आंसर क्या जाएगा, आपका 20 आंसर आएगा, 20 आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका 20। क्लियर है क्या? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखिए अभी है आपके पास 130 है, 47, 147 है और 11 है। अब आपको देखिए 11 का पहाड़ा आपको पता होना चाहिए भाई, है नहीं? तो 11 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, नहीं पता है तब भी कोई बात नहीं, ऐसे ही पढ़ के देख लीजिए। 11 एकम 11 हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका 2 बच रहा है, और फिर आपको क्या हो जाएगा 11 एकम 11 करना पड़ेगा। मतलब अगर हम प्लस की बात करें तो यहाँ पे 9 आएगा, लेकिन आपको 11 का पहाड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि +9 ऐसा करेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ आता लग रहा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं 11 में यदि मैं 12 का पहाड़ा पढ़ूँ, 12 में 11 में 132, तब यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे +9 की जगह में आपको -2 मिल जाएगा। ठीक है क्या? उसी प्रकार से यदि हम 147 को करें तो 147 में देख लीजिए क्या हो जाएगा आपका, 147 को हम अगर करें तो ये 143 होता है, 13 से अगर हम करेंगे तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, +4 मिलेगा। लेकिन यदि मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ तब मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, -7 मिलेगा। ठीक है क्या? चलिए कैसे देखिए, आपको अगर ये सब भी देखिए थोड़ा सा प्रैक्टिस में बिल्कुल आएगा आपको। जैसे 11 का पहाड़ा पता है तो बिल्कुल पता है 11 में 12 में 132 होता है, ऐसे पता चल जाता है आपका, है नहीं? और आपका 11 में 13 करेंगे तो भी पता चल जाएगा कि 143 होता है आपका, ऐसे। तो ये बुढ़ा के ऊपर है, अगर नहीं आता है तो आप फिर वही बात है कि आपको ऐसे करना पड़ेगा। अब देख लीजिए जो भी आपको पसंद है उन दोनों को कर दीजिए, प्लस प्लस को करना है, प्लस माइनस को कर लेना है, ये जो सबसे नज़दीक है। मैं कभी भी बड़े वैल्यू को प्रेफरेंस नहीं देता हूँ, मैं छोटे देता हूँ। 11 में 12 में करता, 11 है नहीं 13 में करता, और मुझे यहाँ पे -2 मिलता है, यहाँ पे मुझे +4 मिलता है। छोटे वैल्यू को पकड़ना है बस। और दूसरा तरीका देखिए कैसे करते, तो भाई इधर ऐसे पढ़ो, 11 एकम 11 इतना बचा, ये 20 हो गया है। फिर आप क्या करते, 11 दूनी 22 करता मैं, तो मुझे यहाँ पे -2 दिखता। ठीक है क्या? तो आप ये देखिए मैंने शेषफल को लिख दिया। मैं इधर कैसे पढ़ता, 11 एकम 11 करता, मेरे पास शेषफल 3 बच गया, और ये ऐसे है। फिर मैं इसको 11 तिया 33 करता, तब मेरे पास क्या बच जाता, 4 बच जाता, तो मैं यहाँ पे +4 लिख देता। ठीक है क्या? ये देखिए। ठीक है भाई, पहाड़ा डायरेक्ट नहीं आ रहा हूँ, उसमें एग्जाम के समय से भी थोड़ा सा रहता है। अब देख लीजिए -2 और +4 का तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हो, तो -8 आ जाएगा। अब -8 आ गया मतलब आपको इसको घटाना पड़ेगा, तो 11 में से 8 चले गए तो बच गया मेरे भाई 3। तो आंसर क्या जाएगा आपका 3।
ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अब आपको लगेगा कि सही मायने में हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। अभी तक तो आपको मैं क्या कर रहा था, आपको ट्राइबल खिला रहा था, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको 4 के लिए बताया था कि किसी भी संख्या को यदि 4 से डिवाइड करना रहता है तो हमको इकाई दहाई दोनों को भाग दे के देख लो, पूरा अंक भाग चला जाता है। 5 के केस में भी मैंने बताया था, यूनिट डिजिट जब पढ़ाया था। तो यदि उसको आपने नहीं देखा है तो मैं यहाँ आई बटन के क्लिक पे जितने भी वीडियो मैंने बनाया है सबका प्लेलिस्ट डाल दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 5 से किसी संख्या को भाग देना रहता है तो उसका एक नियम है। तो नियम क्या कहता है कि यदि इकाई में 0 हो या 5 हो तो वो उससे क्या हो जाता है, पूरा पूरा भाग चला जाता है। और यदि नहीं जा रहा है तो आप सिर्फ इकाई वाले संख्या को भाग दे देखिए, सबको भाग देने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, इकाई के ही अंक को बस आपको देखना है। तो इकाई के अंक में देख लीजिए आपको क्या क्या दिख रहा है। आपको इधर 7 है, फिर 9 है, फिर 3 है, ठीक है। तो हम सिर्फ उसी को फोकस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मुझे 7 दिख रहा है, मतलब मुझे यहाँ से 5 से कम 5 रहो, सिर्फ यहाँ पे +2 मिलने वाला है। समझ गया क्या? यहाँ पे मुझे 9 दिख रहा है तो यहाँ पे मैं 5 दूना 10 करूँगा। भाई मैं 5 से कम 5 क्यों करूँगा यार, 4 ज़्यादा है कि 5 दूनी 10 एक है, तो मैं यहाँ पे -1 करूँगा। यहाँ पे जब मुझे 3 दिखेगा तो मैं डायरेक्ट माइनस माइनस कुछ नहीं करूँगा। भाई ये तो छोटा है तो छोटा तो डायरेक्ट लिख दो ना भाई। ये देखो 3 बच गया। फिर मुझे यहाँ पे 9 मिला तो मैं फिर -1 करूँगा, क्योंकि 5 दूनी 10 ऋण 1 करूँगा। फिर मुझे यहाँ 9 मिलेगा तो फिर मैं यहाँ पे -1 करूँगा। समझ रहे हैं क्या? यदि आप ऑनलाइन एग्जाम कर दिला रहे हैं तो आप सिर्फ इसको लिखिए। और यदि आप क्वेश्चन आप यदि ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है, जैसे व्यापम और पीएससी भी हमारे यहाँ स्टेट लेवल पे तो ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है, तो सिर्फ आप ये वाला चीज़ जो नीले कलर से जो ये वाला लाइन लिख रहा हूँ, सिर्फ आपको उसको लिखना है। बस एक बार देख लीजिए कि प्लस का चिन्ह है कि गुणा का चिन्ह है। और गुणा का चिन्ह है तो मेरे भाई देख लीजिए 3 बार माइनस है, ये देखिए तो 3 बार माइनस है तो आपका क्या हो जाएगा, एक बार तो माइनस आएगा ही आएगा। विषम संख्या में हमेशा माइनस माइनस में रहता है और सम संख्या में प्लस हो जाता है। तो माइनस 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 से गुणा करोगे तो यहाँ से तो आपको -1 मिलने वाला है। और यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव को देख लो तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए 6 -1 करोगे तो कुल मिला के -6 बचेगा। और -6 है और नीचे में आपका क्या है, 5 आया है, ठीक है क्या। तो नीचे में जब आपका जब छोटा दिख रहा है तो आप क्या कर लीजिए, पहाड़ा पढ़ लीजिए ना जी, ठीक है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये देखिए 2 -1 +3 -1 -1 तो माइनस 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 3 दूना आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 में जब आप 1 का गुणा करेंगे तो -6, और -6 भाई आपका बड़ा है अंश का मान। तो आप क्या कर लीजिए, 5 दूना 10 कर लीजिए और 10 में से 6 जाएगा मेरे भाई 4 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपका 4 आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को देखिए मैंने क्या किया था, बस यहाँ पे जो ऑपरेटर है उसको मैंने वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यूज़ किया था गुना, और यहाँ पे मैं प्लस यूज़ कर रहा हूँ। फिर से मैं देखूंगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा +2, यहाँ मुझे मिलेगा -1, या आप चाहें तो इसको आप +4 भी कह सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। -1 यहाँ पे +3 मिलेगा, यहाँ पे -1 मिलेगा, और यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो देखिए ये माइनस 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 तो -3 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस का यूज़ हो रहा है। और 3 और 2 यहाँ पे मेरे भाई 5 हो जाएगा। अब 5 में से जब आपका 3 जाएगा तो आपको बचेगा 2/5, तो कुल मिला के आपका शेषफल क्या बचेगा, 2 बचेगा। क्लियर है क्या? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 2, ठीक है। पहले आप शेष निकालिए, फिर जब आपको प्लस माइनस पूछा जा रहा है तब आप उस खेल को खेल लीजिए। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए सबसे ज़रूरी और अहम चीज़ है कि यहाँ पे देख लीजिए क्या है, 17 है। तो आपको भाई 17 का पहाड़ा तो कम से कम आना चाहिए, ठीक है क्या। मैंने पहले भी कहा हुआ है कम से कम आपको 20 तक का पहाड़ा याद होना चाहिए, 10 तक का आपको घन याद होना चाहिए, कम से कम नहीं में 40 तक का आपको वर्ग याद होना चाहिए, तभी आप फास्ट कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो चलिए 17 का पहाड़ा पढ़ते जाइए। तो देख लीजिए 17 दूना 34 दिख रहा है मुझे यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे +1 लिख देता हूँ, ऐसे 1 बचेगा। अब कहेंगे इसको देखिए, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये 17 है और ये 17 का गुणज है। कैसे 17 का गुणज है भाई, अगर एक जीरो बढ़ा देंगे मतलब 10 का गुणा कर देंगे तो 17 दशमलव 170 हो जाएगा। तो 170 तो पूरा पूरा कट जाएगा, मुझे सिर्फ यहाँ पे +3 दिख रहा है। आपको भी दिखा 17 दशमलव 170 ऐसे हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक के लिए आपको क्या करना है, ऐसे भाग दे के देखना है। यहाँ पे भी देखिए 1700 को आप अलग रखिए, 48 को अलग रखिए, क्योंकि 1700 तो आप 100 से गुणा करोगे तो चल जाएगा। आप सिर्फ 48 को भाग दीजिए नज़दीक, तो 17 दूनी 34, 17 तिया 51 करिए। 17 तिया जब आप 51 करोगे भाई, तो 51 और 48 के बीच में -3 का गैप है, तो -3 मैंने लिख दिया। अब देखिए ये 48 है और ये 49 है, तो भाई यहाँ -3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये है। आप या तो इसको क्या कर लीजिए, 17 तिया 51 ही ज़्यादा उचित है क्योंकि नज़दीक का है, तो यहाँ -3 है, यहाँ -4 कर दीजिए। क्या दिक्कत है, कुछ गड़बड़ हो जाएगा क्या? नहीं होगा, आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। सॉरी
-2 होगा ना यार, -4 लिख डाला मैं, ठीक है। इसको -2 नहीं, -2 हो जाएगा। 51, 49, 50, 51, ठीक है। और लास्ट में देखिए 53 बचेगा, फिर से ये 17 का गुणा करोगे तो ये 1700 आ जाएगा। अब आप 53 बस फोकस करिए, तो 17 या 51 अभी मैंने कहा, तो 51 मतलब 51 से कितना ज़्यादा है, +2 ज़्यादा है, ये देखिए +2। क्लियर है क्या? अब आपको देख लीजिए दो, यहाँ पे क्या कौन सा ऑपरेटर यूज़ किया गया है, योग करना है, पॉजिटिव है, तो पहले प्लस प्लस को देख लेते हैं, फिर माइनस माइनस को देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ये तो ऐसी कट गया। ये देखो माइनस है, ये प्लस है, ये भी ऐसी कट गया। तो आपके पास बचा क्या मेरे भाई, तो आपके पास बचा क्या, आपका 1 बचा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, +1, क्योंकि देखिए ये प्लस माइनस तो हमारा कट जाएगा, 1/17 लिखोगे, फिर 1 लिखोगे, कुल मिला के जो बची वही हमारा शेष फल है। क्लियर है क्या? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 1। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, 195 है। और ये देखिए ये सभी के सभी, देखिए एक चीज़ नोट करके रखिए, कभी भी आपका चाहे गणित हो, एडवांस गणित हो, रीजनिंग हो, ये आपका जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए ही आपको उसका एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है। कभी भी आपको ऐसा हार्ड कैलकुलेशन नहीं देता है वो। यदि आप सही तरीके और सही दिशा में क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं रहता है जो दिए गए समय पर ना बने, ठीक है। तो क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग ऐसा रहता है कि वो डायरेक्ट देख के बने। देखिए ये भी 19 का गुणज है, ये भी 19 का गुणज है, ये भी 19 का गुणज है, लेकिन वो नज़र होनी चाहिए, आप उस नज़र से आप उसको देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है क्या। तो ये देखिए फिर से वही बात है, इकाई अंक को बस वो पकड़ो, यहाँ से मुझे +5 मिलेगा। यहाँ पे इकाई के अंक को देखिए 58 है, तो मैं फिर से 19 का पहाड़ा पढ़ूंगा, तो 19 का पहाड़ा पढ़ूंगा मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 57 हो जाएगा। तो ये 1 बचेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरा 1 बचेगा ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए 75 है, फिर से आपका पहाड़ा पढ़िए तो 74, तो आप सॉरी 1976 हो जाएगा आपका। यहाँ पे क्या बचेगा आपका, -1 बचेगा ये, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए क्या बचा आपका, 70 बचा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, कैसे पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा देख लीजिए। अब इसमें मैं कैसे सोचता हूँ उसको मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ये देखूंगा भाई कि ये इसका 10 गुना के नज़दीक है कि नहीं है, आप भी बताइए। इसके 10 गुना के नज़दीक है, लेकिन 20 का अंतर है, तो ऐसे सोचिए, मतलब -20 तो लिख सकते हो ना, नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हो ना। तो भाई मेरे -20 जब आप लिख सकते हो, क्योंकि देखिए एक आप यदि इसको 10 गुना करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये 190 हो जाएगा। और 190 को जब आप करोगे तो ये तो इसमें से 20 का अंतर है, तो -20 बटे आप ऐसे 10 लिखोगे, सॉरी 19 लिखोगे आप। अभी भी देखिए क्या है, ये -1 बचेगा, -1 बचेगा ना जी ये। अब इसको कैसे करोगे, आप इसको चाहो तो आप एक बार ऐसे लिख सकते हो, -1 बटे आप 19 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते क्या, 19 से कम 19 जाएगा फिर। अब जब इसको करेंगे तो आपका क्या बचेगा, ये 18 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ऐसे जब आप ऐसे करते रहेंगे ना, तब आपका एक स्थिति में कैसे बचेगा, आपका यहाँ पे बच जाएगा -1, आपका तो आ गया ना, देखो ना, तो फिर आप आगे क्यों सोचना। कुल मिला के यहाँ पे आपका -1 आ गया, आपको आगे यहाँ से बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है क्या। या फिर आप डायरेक्ट जब आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो आपका जो है 19 नियम में तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। 19 नियम में 9 81 और 9 8 17 171 आएगा ना जी, ठीक है ना। तो भी आप उसको कर सकते हैं, लेकिन आपका पहाड़ा याद रखने के ऊपर निर्भर करता है भाई, है नहीं। या तो फिर आपको ऐसे टुकड़ों में करना पड़ेगा, चक्री क्रम में आपको साइकिल बना ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए -1। मैंने दोनों तरीके से बता दिया, आप डायरेक्ट गुणा करिए या फिर आप जितना ज़्यादा सोच सकते हैं टुकड़ों में वैसे भी कर सकते हैं। अब मेरे पास देख लीजिए +5 है, यहाँ पे +1 है, यहाँ -1 है, यहाँ -1 है। अब देखिए यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, तो मैं पहले प्लस से बताता हूँ, फिर इसी को यदि गुणा रहता तो कैसे होता। तो प्लस है मेरे भाई, तो देख लीजिए प्लस प्लस को आप प्लस कर लीजिए, तो देखिए ये 6 हो जाएगा, +6, और माइनस माइनस को जोड़ दीजिए, -2 आ जाएगा। तो कुल मिला के आपका क्या आ जाएगा, +4 आंसर आ जाएगा यदि प्लस होता। लेकिन यहीं पर हम यदि बात कर लेते हैं, सपोज यदि क्वेश्चन तो है भाई, हो सकता है गुणा के रूप में पूछ देता तो गुणा के रूप में पूछ देता मेरे भाई। तो ये देखिए यहाँ पे अगर हम सबके बीच में से गुणा लगा देते हैं, हालांकि गुणा तो दिया नहीं है, तो ये देखिए प्लस प्लस को करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। अब माइनस माइनस को देख लीजिए, 2 माइनस है तो 2 माइनस है, मतलब सम माइनस है तो मतलब वो प्लस हो जाएगा। तो देख लीजिए हमारा क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। कुल मिला के आपका 5 बटे क्या हो जाएगा, 19 आ जाएगा, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 5। तो यदि मल्टीप्लीकेशन रहता इस क्वेश्चन के लिए तब आपका आंसर आता 5। चूंकि यहाँ पे योग दिया हुआ है तो इसका आंसर आ जाएगा आपका +4। क्लियर है क्या। चलिए, तो प्लस माइनस दोनों पर हम लोगों ने कर लिया। ये देखिए, अरे मैंने यहाँ पे तो कर ही दिया है, तो फिर वही बात है, यहाँ पे आपका +5 बचा था, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बचा था आपका, हम लोगों ने देखा था 58 था, तो 19 का पहाड़ा पढ़े थे हम लोगों ने, तो कितना बचा था हमारा, पढ़ ही लेते हैं ना जी। फिर से देखो, फिर से +1 बचेगा, देख लीजिए 57 आएगा, यहाँ पे 75 आया था, तो ये हमारा -1, और ये हमारा हो जाएगा आपका, यहाँ पे आया था हमारा, यहाँ पे भी -1 ही आया था, ठीक है क्या।
अब जब हमको गुणा करना रहेगा तो ये देखिए इन दोनों को गुणा करिए तो +1 आ जाएगा, और इन दोनों को गुणा करिए तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और जब हम गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 आ जाएगा, तो कुल मिला के आपका आंसर आ जाएगा 5। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घात पर आधारित। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, एक तो सिंगल वाला था, बहुत कम क्वेश्चन आता है, लेकिन प्रैक्टिस कराने के लिए आपको वहाँ तक बेस बनाने के लिए कुछ बेसिक क्वेश्चन लेना अनिवार्य था। फिर हम लोगों ने बड़े लेवल में थोड़ा सा क्वेश्चन देखा जिसमें 4-5 डिजिट का गुणा करना था, वो उस टाइप का भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम बात करते हैं घात की, और घात में यदि ये ट्रिक नहीं पता है तो थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, घात पर आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए 9 के मतलब 35 के घात में 40 है, और आपको उसको 9 से भाग देना है। अब आप इसको कुछ समय के लिए आपको घात को इग्नोर करना है, आपको सिर्फ अंश को देखना है और आपको हर को देखना है, बस यही दो चीज़ को देखना है। इस चीज़ को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बाद में देखेंगे, ये हमारा एक स्टेप करने का। अब देखिए मैं क्या करूँगा, इसको मेरे को दिख रहा है ये 9 चौका 36 के नज़दीक है, मतलब मैं कहूँगा मुझे यहाँ पे -1 मिलने वाला है, ठीक है। और -1 के घात में अब मैं यहाँ पे कहूँगा 40 है, और बट्टे में आपका क्या है 9 है। क्लियर है क्या? समझिए बात को, पहले आप अंश बस को देखिए, उसको भाग दीजिए, घात को छोड़ दीजिए, या घात को चुपचाप वहाँ पर जितना आएगा लगा दीजिए। और आपको कोशिश करना है, पहला हमने क्या कहा कि आप घात को फर्स्ट स्टेप में इग्नोर करना है, और फर्स्ट स्टेप में जो भी हर है यहाँ पे मुख्य जो किरदार है वो हर का है। हर को जो है उसके आसपास के अंक ढूंढिए। कैसे, देखिए मुझे जब भी मैं भाग दूँ मुझे अंश के रूप में या तो +1 मिलना चाहिए या -1 लेके आना चाहिए। तो मैं सबसे पहले कोशिश करूँगा 9 का पहाड़ा मुझे पता होना चाहिए कि 9 के पहाड़ा में क्या अंश के आसपास का अंक मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है, 9 चौका 36 होता है, मतलब मुझे -1 मिल गया। मेरा टारगेट क्या रहेगा, +1 मिले या -1 मिले, क्योंकि 1 ही एक ऐसा संख्या है जिसके घात में कुछ भी रहे वो अपने आप को वापस ले आता है। यही हम लोगों ने पढ़ा था यूनिट डिजिट जब मैं आपको पढ़ाया था। तो चलिए बिना लेट के मैं क्वेश्चन में ले चलता हूँ। तो क्वेश्चन में मैं कैसे करूँगा, मैं 9 का पहाड़ा पढ़ूंगा भाई, 9 चौका 36 हो जाएगा, मुझे मिलेगा -1 की घात में 40। अब देख लीजिए एक चीज़ नोट करने वाली बात है, जब भी घात में सम संख्या हो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आता है, और जब भी घात में विषम संख्या हो आपका निगेटिव वैल्यू आता है। ये आपका नोट करने वाला चीज़ है भाई। जब भी घात में विषम संख्या हो ऋणात्मक मान आता है, और सम संख्या हो तो धनात्मक मान आता है। तो देख लीजिए भाई आपका 1 ही आएगा और 1/9 आएगा, तो कुल मिला के आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। एक और क्वेश्चन कराता हूँ, आप समझ जाएंगे। ये देखिए फिर से देखिए 13 और 25 को आप ऐसे देखिएगा, 25/13 देखिए, 13 दूना 26 होता है मेरे भाई, मतलब ये -1 मुझे फिर से मिलेगा, ये 13 दूना 26 हो जाएगा ये। तो -1 की घात में अब देखिए 57 है। 57 सम है कि विषम है, तो सम विषम की पहचान सबको पता है, यदि इकाई में 0 है, ठीक है, या सम संख्या तो सम है, नहीं है तो विषम है। विषम संख्या मेरे भाई, तो इस क्वेश्चन का आ जाएगा -1/13, और जब 13 में से जब आप 1 को घटाओगे तो आ जाएगा आपका 12, तो इस क्वेश्चन का आ जाएगा आपका 12। क्लियर है क्या? मैंने क्या कहा था, जब भी घात में विषम संख्या आए तो आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, घटा देना है। चलिए बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। ये देखिए 36 है और घात में 571, घात में कुछ भी रहे, हमको बस कोशिश करना है कि 7 के पहाड़े में जो अंश में दिया गया है वो उसके नज़दीक का मिल जाए। तो 7 पंचे 35 मिलेगा, मुझे +1 मिल गया है, और जब प्लस मिल गया तब तो मुझे कुछ सोचना ही नहीं है, आंसर केवल 1 ही आने वाला है, क्योंकि 1 के घात में कुछ भी रहे वो भैया 1 ही आएगा। क्लियर है क्या? हाँ, जब माइनस रहेगा तब मैं थोड़ा देर के लिए और पॉज लूँगा और प्लस माइनस का विचार करूँगा, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो मैं क्यों सोचूं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, 2 की घात में 33 है और 9 है। अब यहाँ पे आपको एक नया चीज़ सीखने को मिलेगा, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए भाई 9 का मैं पहाड़ा पढ़ना शुरू कर देता कब, जब मेरा अंश बड़ा होता। भाई आपको यदि मैं 10/3 करूँगा तब तो आप पहाड़ा पढ़ना शुरू करोगे जी, और इसी में यदि 3/10 दे दूंगा तो क्या आप पहाड़ा पढ़ना शुरू करोगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी छोटा है भाई। यहाँ पे देखिए 2 जो हमारा अंश में है वो ऑलरेडी 9 से छोटा है, तो मैं आगे पहाड़ा पढ़ के क्या करूँगा भाई, कोई मतलब ही नहीं है। पहाड़ा कब पढ़ूंगा, जब मुझे कुछ उससे वैल्यू बड़ा मिलेगा। अब ये सोचिए कि भाई देखिए मुझे 9 के आसपास मुझे क्या चाहिए, ऊपर में +1 या -1 चाहिए ना। ऊपर में +1 कब आएगा, जब आप मुझे 8 दोगे।
ऊपर में -1 कब मिलेगा? जब आप मुझे 10 दोगे तभी तो आएगा ना। यदि भाई 10/9 करूँगा तब आपको 1 मिलेगा, और 8/10 करूँगा तो कैसे करोगे फिर आप? तो मुझे यहाँ पे फिर -1 करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा जी, है नहीं? तो मैं क्या करता हूँ, 2 के मुझे घात में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब 33 बार मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो आपको क्या सोचना है, मैं 2 का ऐसे पहाड़ा पढ़ना शुरू करूँगा। 2 की घात में 1 मतलब घात करूँगा तो 2 आएगा, 2 की घात में 2 करूँगा तो 4 आएगा, 2 की घात में 3 करूँगा तो मुझे 8 मिल गया, और जो ढूंढ रहा था वो मुझे मिल चुका है। कैसे? घात में मुझे मतलब अंश के रूप में मुझे 8 मिले या 10 मिले तभी मेरे लिए कुछ काम का है, यही मैं सोच रहा था। क्योंकि 9 के आसपास के 2 अंक कौन सा है? एक कम में 8 और एक ज़्यादा में 10। अब मेरा काम खत्म हो चुका है। मैं क्या करूँगा, 33 में से 2 की घात को 3 को अलग कर लूँगा। 2 की घात को 3 को अलग कर लूँगा क्योंकि मुझे 8 बनाना है, और आपको घात की घात का नियम मैंने बताया हुआ है। 3 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, देखिए कितने बार हो जाएगा, 3 11 33। क्यों? क्योंकि जब घातें घात के ऊपर घात रहते हैं ना बाबू, तो आपस में से गुणा हो जाता है, तो कुल मिला के 2 की घात में 33 ही वो आ जाएगा। अब इसको कैसे लिख सकते हो आप? 2 की घात 3 मतलब ये 8 हो जाएगा, घात में आपका 11 है और नीचे में आपका क्या है, 9 है। देख लीजिए भाई, 9 का पहाड़ा जब आप पढ़ोगे तो -1 आएगा। अब -1 की घात में 11 है। देख लो, जब भी आपका माइनस रहेगा तो सम विषम देखना है। ये विषम संख्या है, विषम संख्या है मतलब आपका -1 ही आएगा। अब -1 आ गया मतलब आपको 9 से घटाना पड़ेगा, तो कुल मिला के इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 8। कैसे पता चला? तो भैया माइनस जब रहता है अंश में तब हम हर से घटा देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। क्लियर है क्या? बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देख लीजिए, 2 की घात में 35 है। फिर से मुझे वही सोचना रहेगा, 2 की घात में मुझे 3 लेके आना है, तो 2 की घात में 3 को मैं ऐसे अलग कर लेता हूँ। 3 का पहाड़ा पड़े 3 11 33 तक तो जाएगा, लेकिन अभी भी बच गया 2, क्योंकि मुझे 35 पूरा करना है। 11 या 33 तो हो जाएगा, लेकिन क्या बच गया? 2 बच गया, तो मैं 2 की घात में 2 लिख देता हूँ ऐसे। 11 या 33 तो 35 जी। यहाँ पे 2 चीज़ है, 2 आपका फार्मूला है। कौन कौन से 2 फार्मूला बता देता हूँ। जब भी किसी संख्या, जैसे मान लीजिए हमने n लिखा और घात में a और b है, तो घात के ऊपर घात रहता है भाई, मतलब ये n a मल्टीप्लाई b हो जाएगा, घात आपस में गुणा हो जाता है। उसी प्रकार से क्या होता है, जैसे देखिए n की घात में a है और n की घात में b है, आधार n है, तो इसको आप n की घात में a प्लस b लिख सकते हो। जब आधार बराबर हो तो और उनके बीच में गुणा हो तो घातें जुड़ जाती है। देखिए a प्लस b हो गया। अब यदि हम इसको ऐसे करें, ये देखिए, इसको जब आप तोड़ोगे तो आपको वही आंसर आ जाएगा, 2 की घात में 35। कैसे आया? ये देखिए, यहाँ से 11 और 3 33 हो जाएगा मेरे भाई, और ये देखिए 2 की घात में 2, तो ये देखिए 33 और 2 35 आ जाएगा। ये प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है क्या? अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको इससे बस भाग दे देना है, ऐसे ऐसे लिखोगे। अब हमको पता चल गया है कि भाई मेरे वो 2 की घात में 8 होने वाला है, घात में 11 है, और इधर हम इसको 2 दूनी 4 कर देते हैं। आप चाहते तो इसको नहीं भी लिखते, डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा कि जब 2 की घात में 8 आ गया है मतलब -1 आने वाला है, और जब -1 की घात में जब आप 11 करोगे तब -1 ही आएगा, और 4 से गुणा करना है तो क्या आ जाएगा आपको -4, और -4 को जब आप क्या करोगे, 9 से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो 9 में से 4 गया, आपका आंसर आ जाएगा 5, मतलब 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5। क्लियर है क्या? क्या आंसर आएगा आपका? 5 आंसर आने वाला है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से एक नया चीज़ आप सीखेंगे कि हमेशा आप ऊपर को ही तोड़ेंगे कि नीचे की तोड़ेंगे, ये सब कुछ निर्भर करता है आपके क्वेश्चन के ऊपर। मैं दो सब तरीके से सोच के आपको दिखा रहा हूँ। 33 है भाई, मतलब मैं 33 को आगे नहीं बढ़ा सकता क्योंकि अंश मेरा छोटा है। मैं 4 को आगे बढ़ाऊंगा तो 4 के ऊपर फटाफट देख लेता हूँ, 4 4 चौक 16, 16 चौक 64, ऐसे होते जा रहा है। 4 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये देखिए, 4 पावर 1 4 आएगा, फिर 2 आएगा तो 16 आएगा, फिर 3 आएगा तो 64 आएगा। अब आप देखिए, ना तो 16 इसके नज़दीक है ना 64 इसके नज़दीक है। क्यों? क्योंकि जब मैं सोच लूँगा कि भाग देने से पहले या तो मुझे घात में 32 मिले या मुझे 34 मिले, तभी +1 और मुझे -1 मिलने वाला है। मतलब जब तक मुझे अंश 32 और 34 नहीं मिल जाता है, मैं आसानी से शेषफल नहीं निकाल सकता। तो देख लीजिए, 4 का जब आप वर्ग करके देख रहे थे, वर्ग किए फिर क्यूब किए, ना तो 32 आ रहा है ना ही 34 आ रहा है। तो मेरे पास एक और ऑप्शन है, मैं 4 से नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं 2 से तो कर सकता हूँ ना। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? अब देखिए, यहाँ पे नया चीज़ क्या है, तो मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 to the power 2, और यहाँ पे तो 40 है ही है, लिख सकते हैं क्या? अब जब आप इसको ऐसे करोगे तो देखिए, घात तक घात आपस में गुणा होगा कि नहीं होगा? घात तक घात आपस में क्या होता है? गुना होता है मेरे भाई। तो ये देखिए, मैंने गुना कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 की घात में 80। हो गया क्या? 2 की घात में 80 हो गया। अब देखिए, मुझे 32 चाहिए और मुझे 34 चाहिए, दोनों में से कोई एक मिल जाए। तो 2 का देख लीजिए, इस क्या होता है, 2 की घात में 1 2, फिर 2 दूना 4, फिर 2 की घात में 3 8,
2 की घात में 4 करोगे तो 16, और 2 की घात में 5 करोगे आप मेरे भाई तो 2 की घात 5 करने से आपको 32 मिल जाएगा। 2 की घात में 5 करने से आपको क्या मिलेगा? 32 मिलेगा, 32 मिलेगा, और मेरा काम खत्म हो चुका है। तो मैं फिर से आपको बता दूं, मैंने कहा भाई 4 को आप 2 की घात 2 लिख लो, 2 की घात 2 लिख सकते हैं ना। तो ये मेरा क्या हो गया ये, तो मैंने इस क्वेश्चन को कैसे लिखा, 2 की घात में 2 और इसको पावर में दे दिया मैंने 40, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 2 की घात में 80। अब मैं यहाँ पे 5 को अलग कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इसको 32 बनाना है। अब इसको 5 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, देखिए 16 85 पूरा पूरा चले जाएगा। अब मेरा काम खत्म हो चुका है। ऊपर में 32 नीचे में 33, मतलब मुझे क्या मिलने वाला है भाई, एक मुझे क्या होने वाला है, -1 मुझे मिलने वाला है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, -1 लिख लेता हूँ। और -1 जब देखिए, क्योंकि भाई ये 32 मिलेगा ना जी, और ये देखो 16 है, ये 33 है, ठीक है क्या। तो -1, और जब घात में सम संख्या हो मेरे भाई तो सकारात्मक मानाता है, मतलब कुल मिला के इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा आपका +1। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 3 के घात में 102 है, नीचे में 82 है। फिर से देख लीजिए, मैं 82 से तो आगे नहीं बढ़ सकता, और 3 से तो नीचे कोई वैल्यू है ही नहीं, मतलब मुझे 3 के साथ ही खेलना है। 4 वाले केस में ऐसा था कि मैं 4 से नीचे जा सकता था, इसलिए मैं 2 के साथ खेल रहा था। यहाँ पे देख लीजिए, ना 82 से आप आगे बढ़ सकते हैं, ना 3 से आप नीचे जा सकते हैं, तो केवल एक ही ऑप्शन है कि आप अंश को ही कम ज़्यादा करिए। तो 3 का पहाड़ा पढ़ते चलिए भाई, मतलब 3 में जो है स्क्वायर वगैरह करते रहिए। 3 का 3 9, 3 की घात में 327, और 3 की घात में जब आप 4 करोगे बाबू तो 81 आता है। मतलब 3 की घात के 4 में मुझे क्या मिल जाएगा, 81 मुझे 81 मिल जाने वाला है। अब मेरा काम खत्म हो चुका है। मैं क्या करूँगा, इसको 3 की घात में मैं इसको 4 इससे उधारी ले लेता हूँ, तो बचेगा कितना, तो इसको मैंने तोड़ने का तरीका बताया है, 4 का आप कर दीजिए तो 4 दूना 8 बचेगा, तो 2 बचेगा मेरे भाई, है नहीं। 4 पंचा 20 करोगे, देखो 25 चौक 100 हो जाएगा जी। अब बचा केवल 2 ठो, तो 3 के घात में 2 ठो का शेष रख दो। समझ गए क्या। पहले जितना चाहिए ना मेरे भाई उसको आप अलग कर लो। तो मैंने कहा 3 के घात में 4 को आप अलग कर लो। अब जब 4 आप बाहर निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, तो इसको 4 से आप गुणा कर लो ना जी। तो भाई आप सबको पता है कि 25 चौक 100 होता है। अब आगे तो जाएगा नहीं, तो जितना बच जाता है उसको आप ऐसे लिख लो। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये देखिए, 3 के घात में 4, 3 के घात में 25 और 3 की घात में 2। लेकिन क्यों टाइम वेस्ट करना मेरे भाई, आपका समय वेस्ट अगर करना ही है तो फिर ये सब चीज़ें आप क्यों सीख रहे हो। आप डायरेक्ट देखिए ना जी, 4 को आप इससे गुणा, इसको भाग दीजिए या इधर से गुणा करके सोच लीजिए। 4 25 100 होता है भाई, मतलब घात में 25 रख दूंगा, जो बचेगा उसको मैं लिख दूंगा जी। अभी क्लियर है क्या। चलिए अब मेरे पास क्या आने वाला है, ऊपर 81 आने वाला है, नीचे 82 आने वाला है। समझिए बात को, ऊपर क्या आने वाला है 3 के घात 4 मतलब 81 मैंने बताया अभी, मतलब उससे क्या है भाई वो -1 नहीं होगा जी। क्या हो जाएगा आपका -1 होने वाला है मेरे भाई। तो -1 जब आपसे बचेगा तो -1 के घात में देखो 25 दिख रहा है मुझे, और 25 एक विषम संख्या है, इसको 3 तिया 9 करूँगा मैं, तो -1 में 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो -9 ही आने वाला है। तो -9 और 82 आया है नीचे में, तो आप क्या करिए 82 में से 9 को घटा दीजिए, जो बच जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 82 में से 82 में से 9 को आप घटाएंगे तो आपका आ जाएगा आपका आंसर 73। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 73। क्लियर है क्या। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये देखिए 2 की घात में 35 है और बट्टे में 10 है। अब यहाँ पे फिर से नया चीज़ सीखेंगे। क्या नया चीज़ है, तो भाई देखो मुझे घात में चाहिए 9 चाहिए या मुझे 8 चाहिए, सॉरी माफ़ करिएगा, मुझे यहाँ पे 9 और यहाँ पे 11 चाहिए, तभी प्लस माइनस आएगा। ये तो मैं सोचता। लेकिन उससे पहले अब आप नया चीज़ क्या सीखिए, आप एक बार अंश और हर को देखिए। जब भी क्वेश्चन में दी अंश और हर में यदि कुछ, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 12 है और यहाँ पे आपका 16 है, तो क्या आप 16 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर देते हो जी। बिल्कुल नहीं। मैं कैसे करूँगा भाई, मुझे यहाँ पे दिख रही है 4 तिया 12 और यहाँ पे 4 चौक 16 है, मतलब अंश भिन्न को जितना टूट सकता हो वहाँ तक हम उसको तोड़ते हैं। यही तरीका है ना, बचपन से आपने यही सीखा है। तो भाई जब बचपन से जो चीज़ सीखा उसको भी थोड़ा अप्लाई कर लेते हैं। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ऊपर में 2 है, नीचे में 10 है, तो मैं इसको आराम से काट सकता हूँ। 2 एकम 2, 2 पंचे 10 काट सकता हूँ, नहीं काट सकता हूँ। तो आप ऐसे मत लिख देना भाई ये 2 और 2 पंचे 10, तो 1 के घात में 35, ऐसे मत कर देना आप। 2 की घात की 35 का मतलब क्या है कि वो 2 गुना 2 गुना 2 ऐसे 35 बार है नहीं। तो आप इसको कैसे काट सकते हैं, 1 2 आप यहाँ से उठा लेते हैं,
हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 2 की घात में 1 और 2 की घात में आपका 34, ऐसे नहीं होगा जी। और यहाँ बचे 10, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 2 की घात में 34। तो इसको आप ऐसा मत समझिए, आप सीधे यहाँ पे देखिए 2 बार 2 पंचे 10, एक बार बस कम हुआ ना, उसका तो कटेगा नहीं, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 35 में आप ऐसे 34 लिख दो ना जी, क्यों आप टाइम वेस्ट करोगे। क्लियर है क्या। कुल मिला के आप समझिए कैसे काटना है, बस नोट करना है कि हमने एक बार क्या किया है, भाग दिया हुआ है। हमको ओरिजिनल क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 2 की घात 35 को 10 से भाग देना था, लेकिन हमने अपने काम को आसान करने के लिए क्या कर लिया, इसको एक बार 2 से भाग दे दिया और अब हम इसको 2 की घात 34/5 बना लिया है। अब 5 बना लिए, अब तो कटेगा नहीं कुछ भी। अब हमको दिख रहा है कि 5 दिया हुआ है, मतलब मुझे घात में ऊपर अंश में 4 मिल जाए या 6 मिल जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो भाई 6 तो नहीं मिलेगा, लेकिन 4 मिल सकता है। कैसे, 2 की घात में 2 कर दो, 2 की घात में 2 करने से तो मुझे 4 मिल जाएगा ना। तो मैंने 2 की घात में 2 को अलग कर लिया। अब मैं यहाँ पे 2 से भाग देता हूँ, देखो 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, 17 दूना 34 होता है ना। अभी तो सबको पता चली गया है इतना टाइम तक, है नहीं। और नीचे में मुझे 5 तो मिलने वाला है, लिख ले भाई आपका मन है तो। ऊपर में देखो 4 आएगा, नीचे में 5 आएगा, कुल मिला के आ जाएगा -1। और चूंकि देख लो भाई घात में 17 है, तो 17 है तो मुझे क्या मिलने वाला है, माइनस ही मिलेगा। -1 के बट्टे में आप करोगे भाई 5, कुल मिला के मिलेगा यहाँ पे 4, और 4 टिक करके आओगे तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, गलत। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और जरूरी चीज़ यहाँ पे स्टार बना के लिखिए। क्या आपसे क्वेश्चन में 2 की घात में 34/5 पूछा था क्या? नहीं, आपसे पूछा था 2 की घात में 35/10। अभी जो 4 आंसर आया है वो इसका आंसर आया है, क्योंकि देखिए हम लोगों ने 5 को हमने हर माना हर फिर बनाया है, तो फिर ये वापस कैसे मिलेगा। तो भाई आप ये सोचिए कि यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे थे हम लोगों ने, आपको याद होगा 2 से भाग दिया था ना, एक बार 2 से भाग दिया था। अब उस चीज़ को उसको वापस देने का समय आ गया है, तो हम इस यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से हमने भाग दिया था, हम उसको गुणा कर देंगे, तो इस क्वेश्चन का आ जाएगा आपका आंसर 8। घबराना नहीं है, बस ये तरीका है भाई। देखिए अब आपने भाग दिया था तो उसको वापस तो करना पड़ेगा ना, है नहीं, तब तो तभी तो ओरिजिनल निकलेगा। तब फिर हमको क्या करना पड़ेगा, जितने से आप भाग दे रहेंगे उसको अंतिम में आपको गुणा कर देना है, आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 8। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, घबराइए नहीं। अब ये देखिए 5 की घात में 500 है और नीचे में भी आपका 500 दिया हुआ है। आपको पता है आप आराम से इसको काट सकते हैं, तो देखिए कैसे काटना है। आप एक बार ऐसे 5 के एक पहाड़ा पढ़ते हैं, 100 आएगा, एक कम हुआ है। अभी हर बार लिखने की क्या जरूरत है, ज़्यादा ऐसे एक बार 1 लिख लीजिए, ऐसे 1 लिख लीजिए। फिर से कर सकते हैं क्या, 5 दूना 10, 5 शून्य शून्य, एक बार और लीजिए। फिर एक बार और काट सकते हैं कि हाँ भाई 5 चौके 20, फिर देखिए मतलब आपने 3 बार कम किया है। मतलब आप चाहो तो लिख सकते हो कि 5 की घात 3 हम लोगों ने इसको भाग दिया है। अब इस चीज़ को हमको क्या करना पड़ेगा, अंतिम में लौटाना पड़ेगा। दिमाग में नोट कर लीजिए, रफ आपको ऑनलाइन एग्जाम हो या ऑफलाइन हो, रफ के लिए जगह तो रहता ही है। मतलब मुझे 125 का गुणा करना है अंतिम में, सोच लीजिए 5 पंचे 25 पंचे 125 जी, ये 5 की घात 3 से एक बार गुणा करना है। इतना ताम झाम करने पर देख लीजिए ऊपर में क्या बचेगा, 3 आपने कम कर दिया है, तो 5 की घात में अब हमारा पास 3 कम कर दीजिए भाई। तो अभी 500 में से आप 3 कम कर दीजिए तो क्या बचेगा आपके पास, 497 बचेगा। और बटे में आ गया मेरे भाई 4। मेरा काम तो बहुत आसान हो, क्योंकि देखिए इधर 5 है इधर 4 है, मतलब कुल मिला के +1 आएगा। और जब +1 मिलेगा मेरे भाई, तो घात में सम हो भी सम हो, मैं क्यों देखूँ, कोई मतलब बनता है क्या देखने का, मैं नहीं देखूँगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरे पास क्या आंसर आने वाला है, यहाँ तक का आंसर आया है मेरे पास +1। लेकिन क्या ये आंसर है, तो बिल्कुल नहीं भाई, ठीक कह रहे हैं आप लोग, ये आंसर नहीं है। मुझे अंतिम में सब कुछ होने के बाद जितना मैं भाग दिया था उससे मुझे गुणा करना पड़ेगा। तो 5 की घात 3 के गुणा करिए बोलिए, या 5 पंचे 25 पंचे 125 होता है। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 125, मतलब 125। क्लियर है क्या। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखिए यहाँ पे घात भी है और प्लस भी है, कोई बात नहीं, हम सबको अलग अलग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं 65 के लिए देखता हूँ। तो 65 के लिए आप 7 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। 7 का पहाड़ा कैसे पढ़ सकते हैं, 7 नहीं है 63 कर लीजिए, ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे मुझे +2 दिख रहा है। अब मैं 34 के लिए देखूंगा, तो 34 के लिए देखूंगा, तो 7 पंचा 35 होता है मेरे भाई, -1 मिलेगा मुझे यहाँ। और घात में देखिए 113 है, 113 है मतलब विषम संख्या है, और विषम संख्या मतलब मुझे क्या मिलने वाला, -1 मिलेगा। तो यहाँ मुझे +2 मिल रहा है, यहाँ मुझे -1 मिल रहा है। +2 में से -1 करोगे तो आपको मिला के क्या मिलेगा, 1, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ये देखिए कैसे 20-20 सेकंड बनेगा ये, बस आप थोड़ा सा क्या कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है क्या। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखिए 34 है, और 34 की, अच्छा ये पुराना क्वेश्चन है क्या, 1 मिनट देख लेते हैं। चलिए अगला ही है
34 है, 39 है और नीचे में 9 है। अब यहाँ से देखिए कुछ और आप अच्छा चीज़ सीखेंगे। बिल्कुल दिख भली रहा है आपको वही क्वेश्चन है, लेकिन कुछ नया चीज़ सीखेंगे। चलिए, मुझे घात में क्या चाहिए, तो मुझे 10 मिल जाए या 11 मिल जाए। तो बड़ी संख्या है ना भाई, तो आप पहले भाग दे दीजिए ना, शुरू से मत सोचिए। क्यों, देखिए 9 से बड़ा है ना, तो हम पहले भाग ही देते हैं ना। तो देख लीजिए 9 चौक 36 होगा, क्या बचेगा -2। लेकिन मुझे तो -1 या +1 चाहिए ना, तो फिर कैसे करें। हाँ तो ठीक है ना, पहले जितना मिला है उसको रख लीजिए। 2 मिला है, घात में 39 है मुझे। अब देखिए, अब जब छोटा मिल गया है तो मैं अब 9 का पहाड़ा नहीं पढ़ सकता, अब मुझे 2 के साथ ही खेलना पड़ेगा। 2 की घात में देखिए 39 है, तो मुझे क्या चाहिए, या तो मुझे 8 मिल जाए या मुझे 10 मिल जाए। तो 2 से 8 और 10 मिल सकते हैं क्या, बिल्कुल मिल सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 मिल जाएगा ना। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, खेल लेते हैं यहाँ पे। 2 की घात क्या कर लेते हैं मेरे भाई यहाँ पे। अब चाहे तो माइनस माइनस खेलने की आवश्यकता नहीं है भाई, क्योंकि देखिए आपका ये जो है विषम है, तो मतलब माइनस आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अब इसको हम क्या कर लेते हैं, 2 की घात 3 दे दें, इसको दे दीजिए। अब 3 तो ये रख लिया, अब इसको पहाड़ा पढ़ दीजिए। 3 एक कम 3 और 3 3 9, पूरा पूरा चले जाएगा, ठीक है क्या। ठीक, अब देखिए ये तो 8 हो जाएगा और नीचे में क्या है आपका 9 है, 9 है ना। अब देखिए माइनस का पास बिल्कुल अलग ही रख लीजिए। 8 है, 9 है और देख लो भाई घात में 13 है। अब देखिए -1 आएगा कि +1 आएगा, तो भाई मेरे -1 आने वाला है। क्या आने वाला है, -1, क्योंकि छोटा है तो माइनस पहले से था, एक और माइनस मिल गया और घात में है आपका 13। अब यहीं पे ऐसे प्लस माइनस का प्लस मत कर देना भाई, जब तक कोष्टक रहता है तब तक कोष्टक के अलावा किसी और को बॉर्ड मत का नियम है ना, पहले कोष्टक तोड़ो फिर गुणा करो फिर भाग करो फिर प्लस करो, बस वही नियम है। तो अब यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ, मैं फिर से लिख देता हूँ -1 और घात में 13। तो भाई पहले मैं इसको फोकस करूँगा, विषम संख्या मतलब माइनस आएगा, मतलब -1 आएगा। और अब मैं -1 में से 1 का गुना करूँगा, तब मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 1। मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, घबराइए मत। यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा, पहले 9 का पहाड़ा पढ़ा भाई, 9 चौक 36 आया, -2 बचा तो -2 लिखा। अब 2 को मुझे 8 या 10 बनाने के लिए मैंने 2 की घात में 3 कहा। चूँकि 2 की घात में सम विषम संख्या है, इसलिए मैंने माइनस को नहीं हटा सकता, मुझे 8 मिला। अब 8 को जब 9 से भाग दूंगा मुझे फिर से माइनस मिलेगा, इसलिए -1 लिखा। -1 की घात में 13 है, फिर विषम संख्या मिला मुझे। तो विषम संख्या की घात में जब मतलब माइनस की घात में यदि विषम संख्या तो माइनस मिलेगा। कुल मिला के मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, -1 गुना -1, एक -1 पहले से था, एक -1 और मिल गया है। तो माइनस माइनस से गुणा करते हैं तो हमेशा प्लस मिलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 1। क्लियर है क्या। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देख लीजिए, अभी देखिए 37 है और ये 16 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बड़ा है। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट 16 का पहाड़ा पढ़ देता हूँ। 16 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 16 दूना 32 हो जाएगा आपका। 16 दूना 32 हो जाएगा, मतलब मेरे यहाँ पे क्या बचने वाला है, 5 बचने वाला है। क्या बचने वाला है मेरे पास, 5 बचने वाला है। तो चलिए मैं इसको कर लेता हूँ। ये देखिए 16 दूना 32 किया, 5 बचा, अब नीचे में 16 है। अब देखिए मैं 16 का पहाड़ा पढ़ सकता हूँ क्या, नहीं पढ़ सकता भाई, क्योंकि छोटा है। अब मुझे 5 को खेलना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार 5 5 25 कर लेता हूँ, ठीक है क्या। ज़्यादा बड़ा करने की क्या जरूरत है, बस एक बार बड़ा करेंगे तब भी तो हमको क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ शेषफल तो मिल ही जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, 5 5 25 कर लेता हूँ। तो देख लीजिए जब मैं इसको ऐसे, इसको 2 ऐसे रखूँगा तो फिर मैं इससे भाग नहीं दूंगा जी। तो देख लो यहाँ पे क्या जाएगा, 20 बचेगा ना। देखो 2 दूनी 4 और 2 शून्य शून्य, तभी तो 20 दूनी 40 ऐसे मुझे फिर मिल जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया है, बस अभी आपको बताना था इसीलिए ऐसे लिख रहा हूँ एक बार, बाकी फिर डायरेक्ट करेंगे। तो देखिए 25 हो जाएगा, 5 5 25, घात में 20 है और नीचे में तो 16 ही है। अब फिर से आप 16 का पहाड़ा पढ़िए, तो 16 कम 16 हो जाएगा और आपका क्या बचेगा, 9 बच जाएगा। तो ये देखिए 9 बचा, यहाँ पे आपका 9 नहीं बचेगा जी। अरे भाई 16 कम 16 प्लस 9 बचा तो 9 बचेगा, नीचे में 16 है और घात में आपका 20 है। तो अब मैं क्या करूँ, फिर से 9 का स्क्वायर करूँगा। तो 9 का स्क्वायर करूँगा, ये देखिए मैंने लिख दिया है। तो अब यहाँ पे देखिए कितने बार बचेगा, 10 नहीं बचेगा जी, 10 दूना 20 यही मिल जाएगा। अब देखिए 81 आ गया। अब 81 को आप फिर से क्या करिए, 16 का पहाड़ा पढ़िए। ये कहलाता है हमारा साइक्लिक कहलाता है, ये हमारा चक्री क्रम में तब तक चलते रहता है जब तक कि हमको शेषफल क्या ना मिल जाए, +1 या -1 ना आ जाए। तो आपको एक एक बार ऐसे करके देखना पड़ता है,
ठीक है। तो अधिकतम इस लेवल तक का क्वेश्चन आपका जाता है। तब उस स्थिति में हो सकता है कि कभी कभी जो 20 है उसको 25 से 30 सेकंड भी लग सकता है। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। और ऐसे आपको फटाफट कैलकुलेशन करना, एक एक बार करते रहना, एक अधिकतम बार मत सोचते रहिए कितने बार करें, आप एक एक बार ही करते चलिए। तो 16 पंचे 80 हो जाएगा। अब मैं पहुँच चुका हूँ, 1 बचेगा भाई, और जब +1 आया है तो मैं कुछ नहीं सोचूंगा, डायरेक्ट मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है क्या? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए 1 ही आएगा आंसर। अब देखिए ये हमारा क्या आ गया, 11 आ गया। तो देख लीजिए ज़्यादा बड़ा है तो मैं क्या करूँगा, एक बार भाग दूंगा, तो मेरा यहाँ पे क्या बचेगा, 4 बचेगा। ये मेरा तो 77 नहीं है, लिखते हैं तो ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है, कोशिश करिए मत ही लिखिए। अब देखिए 77 तो ही है, नीचे में आपका 7। अब मैं 7 को नहीं कर सकता कुछ भी, क्योंकि मेरे पास ऊपर में छोटा मिल गया है। अब मैं 4 के साथ खेलूँगा मेरे भाई, तो 4 चौक 16 करूँगा मैं, ठीक है ना, 4 चौक 16 कर सकता हूँ क्योंकि इससे तो छोटा ही है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको 4 चौक 16 कर लेता हूँ। तो देखिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, और जब आप इसको ऐसे तोड़ोगे मेरे भाई, तो देखिए 2 3 6 है नी, और 2 8 16, और 1 बस बच गया भाई ना। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 4 की घात में 1। समझ में आया भाई मेरे? 7 को जब पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 एकम 7, तो 4 शेषफल बचेगा। मैंने 4 को लिखा। अब देखो छोटा इसलिए मुझे स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो मैं 4 चौक 16 लिया, 16 ले लिया। तो अब यहाँ पे देखो 77 को कैसे तोड़ोगे, तो भाग दिए, तो 2 3 6, 1 बचा, 2 8 16, 1 बच गया, तो 4 की घात में 1 मैंने लिख दिया। क्लियर है क्या? इसको थोड़ा देर के लिए से होल्ड करते हैं। इसको देखो, ये 4 चौक 16 होगा और नीचे में 7 है, तो 7 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 7 दूना 14, क्या बचेगा आपका, +2 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, 4 चौक 16 हो जाएगा ना जी। ये देखिए 16/7 करो ना भाई, तो 7 दूना 14, बचेगा क्या, 2, और 2 की घात में क्या है, अभी तक हमारे पास 38 है, और इधर हमारे पास क्या है आपका 4 बचा हुआ है। अब देखिए बटे में आ गया आपका 7। अब यहाँ पे सोचिए क्या करें, तो भाई देखो 2 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, तो 2 दूना 4, छोटा ही है, फिर ऊपर बढ़ाइए, 2 की घात में 3 8। अब मुझे मिल गया भैया 7 और 8। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा मेरे भाई, 2 की घात में 3, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, बचा 2, तो 2 की घात में 2, और यहाँ से पहले 4 बचा हुआ है, इसको ऐसे यहीं पे हाईलाइट कर दो, लिखने की क्या आवश्यकता है। और यहाँ पे भी बचा, फिर भी चलो भाई आपके संतुष्टि के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब मेरा काम हो गया ख़त्म। कैसे भाई, देखो नीचे में बचेगा 7। अब देख लीजिए आपके पास ऊपर में 8 है, मतलब +1 आएगा, इसका मुझे मिलेगा +1, क्योंकि 8 है तो प्लस आएगा, और प्लस की घात में 0 1। यहाँ से मिलेगा 2 दूनी 4, और यहाँ से भी मिलेगा 4, तो 4 और यहाँ पे गुणा करोगे तो क्या जाएगा आपका, 4 चौक 16, तो 16 बटे आएगा आपका 7, और 16/7 को जब आप गुणा करोगे तो क्या बचेगा भाई मेरे, 7 दूनी 14, तो बच जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 2। क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर आपका, क्या आ जाएगा आपका 2 आंसर आएगा मेरे भाई। क्लियर है क्या? तो इसको आपको क्या कर लेना है, बना के देख लेना है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 है, 135 है, क्योंकि बड़ा है तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 को ही आपको क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। तो आप क्या करिए, एक बार बड़ा करिए, डायरेक्ट आप मत कूद जाइए 5 5 5, ऐसे मत करिए, आप एक बार बस बड़ा कर लीजिए। तो 5 5 25 के लिए मैं यहाँ पे जब 2 रखूँगा, तो ये देखो 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, और बच जाएगा 5 की घात में 1। अभी तो क्लियर हो गया ना कैसे आया ये, बिल्कुल ठीक। 5 पंचे 25 करोगे और बटे में 7 है, तो फिर आप क्या करिए, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, 25/7 है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे भाई, 4/7, और यहाँ पे है आपका 67, और यहाँ पे तो आपका 5 है ही है। ठीक है, आप चाहो तो इसको एक आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा तरीका बताना पड़ेगा कि जिससे आप कम से कम बचो। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे ये बचा हुआ, इसको आखिर में गुणा करना है। ठीक है क्या, हम सिर्फ यहीं पे फोकस करते हैं। देख लीजिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 5 पंचे 25 है, नीचे में 7 है, 7 ते 21 करोगे, 21 जब जाएगा तो 4 बचेगा। अब देख लो भाई यहाँ पे कैसे कर सकते हो आप, नीचे में 7 है ऊपर में 4 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 चौक 16 करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फिर से क्या करूँगा, 4 की घात में से 2 को रखूँगा, यहाँ पे से बराबर का चिन्ह है ना। अब यहाँ पे जब 2 को आप बाहर निकाले तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, और आपस में यहाँ पे क्या बच गया, 4 की घात में 1 बच गया यहाँ पे। क्लियर है क्या? देखो 33 दूनी 66 और 1 बचेगा। अब बात करते हैं आगे, यहाँ पे देखो 4 चौक 16 है, और इसको जब आप 7 से भाग दोगे तो क्या बचेगा, तो 7 दूनी 14, 7 दूना 14, बचेगा 2,
तो 2 के बट्टे में आ जाएगा आपकी तरह से 7, ऊपर में बचा भाई मेरे 33, और इस 4 को भी मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि अंतिम में मुझे 4 से गुणा करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? यहाँ पे 5 को छोड़ा हूँ, यहाँ पे 4 को छोड़ा हूँ, दिमाग में रखे रहिएगा, ऐसे ही बनाओगे तब आपका क्वेश्चन बनेगा भाई। अब देखिए इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 की घात को 3 को मुझे देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 2 की घात को 3 को दे देता हूँ ताकि ये 8 बन जाए, और 3 इसको दूंगा तो इधर बचेगा आपका 11 और बट्टे में आएगा 7। अब यहीं पे रुक जाइएगा, जब ऊपर में 8 आ गया मतलब +1 आएगा, और जब +1 आएगा तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, वहाँ पर तो आपको 1 मिलने ही वाला है, तो यहाँ से मिलेगा आपको 1। चूँकि सब जगह पे गुणा गुणा का चिन्ह है, देखो यहाँ भी गुणा कर रहे हैं, यहाँ भी गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पे बचा था 5, यहाँ पे बचा था 4, तो 5 चौके 20 हो जाएगा मेरे भाई, और 20 को जब आप 7 से भाग दोगे तो 7 दूनी 14, तो 6, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका क्या 6 आंसर आएगा। या आप वैसे भी कर सकते थे 7 या 21 कर लेते तो -1 आ जाता, तो -1/7 करोगे तो आपको क्या आ जाएगा 6। कुल मिला के इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 6। तो आज के वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसका ये पार्ट 1 था, इस पर और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।